खबर है में खुश आमदीद। मेरे साथ आरिफ उम्मीद भट्टी साहब, तैयार मलिक साहब और मैं हूं सईद काजी। नाज़रीन, कल बहुत लोग तकलीफ में मुब्तला रहे, जो घरों में 2-2, 3-3 घंटे लोग रुके रहे। और इसके अलावा आज अल्हम्दुलिल्लाह कल शाम को फिर जो है हालात बेहतर हुए और आज भी हालात बेहतर बताए जा रहे हैं। मगर ये क्या मामला है, क्यों नहीं इसको एमिकेबली सॉल्व किया जाता? क्या गवर्नमेंट क्यों सोई रहती है जब तक कि क्राइसिस बड़ा ना हो जाए? इस पर बात करेंगे। पीपल्स पार्टी को पीडीएम फिर ऑफर दे रही है कि वापस आ जाए, कोई बात नहीं, अगर हमने एक दूसरे की इस तरह से दुर्गत बना भी लिए मुबीना तौर पे तो फिर हम इकट्ठे बैठ जाते हैं। इकट्ठे बैठ जाएंगे तो क्या होगा, अलहदा होंगे तो क्या होगा? मेरे पैनलिस्ट हमें आपको और हमें एनलाइटन करेंगे। काजी फाइज साहब की दरख्वास्त 6/4 से मुस्तरद कर दी गई, जिसमें उन्होंने कहा था कि जनाब मुझे लाइव मेरी कवरेज जो मेरे इस जो ट्रायल है, लिहाजा इसका भी अब रिस्पॉन्सिबिलिटी यानी इसकी भी जिम्मेदारी ख़त्म हो गई, जो एक गुंजाइश थी। इसके बाद रमज़ान की आमद, महंगाई, वही हुकूमत कहाँ है, क्या कर पाएगी और क्या नहीं। मगर भट्टी साहब, सबसे पहले हम आ जाते हैं कि कल आप जानते हैं कि बेकार लोग तकलीफ़ में रहे, कुछ जाने भी गई और इस तरह से। तो मेरे ख्याल में इसको पहले कुछ ठीक कर लेना चाहिए था। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। भाई साहब देखें, जहाँ कानून कमज़ोर हो, बेबस हो, कंप्रोमाइज़ का शिकार हो, वहाँ की अवाम रुसवाई होती है। हमारे साथ हुआ ही सही होता है। हम अपने ऊपर बेकार लोग मुसल्लत कर लेते हैं जिनमें डिसीजन पावर नहीं होती। तरीके लब्बैक का एक इशू था, आपने उनसे मुआहदा किया। अगर वो मुआहदा इम्प्लीमेंट नहीं कर सकते तो आपको मुआहदा करना ही नहीं चाहिए था। अगर किया तो उसे पूरा करते। चलो, अगर पूरा भी नहीं कर सकते, आपने कोई कानूनी कार्रवाई की तो किसी भी कीमत पर आपको लोगों की जानो माल की हिफाजत हुकूमत की जिम्मेदारी है। कई सब लाखों लोग कल रसुआओं में हैं, बच्चे, औरतें, बुजुर्ग, बीमार लोग, खत्म हो गया। ईवन के अस्पतालों में ऑक्सीजन नहीं जा सकी। यार कहाँ है हुकूमत? इसका जिम्मेदार किसी एक को डिसाइड होना चाहिए था कि अगर ये एग्रीमेंट किसने किया था और पूरा क्यों नहीं किया। अगर गलत था तो गलत क्यों एग्रीमेंट किया था? अगर पूरा नहीं कर सकते तो भाई ना करते ना। आपने उनके साहबजादे को पकड़ा, आपका हक था। देखें, मेरी उनके जो जिन दोस्तों ने, हमारे मजहबी भाइयों ने किया था, पुरअमन एहतजाज हमेशा जुल्म ज्यादती के खिलाफ होता है। अगर एहतजाज ही तशद्दुद हो जाए तो वो खुद एक क्राइम बन जाता है। मैं समझता हूँ हमें वो वादे हुक्मरानों को अब होश के नाखून लेने चाहिए। ये ताकत के जोर पे हर चीज़ को कुचलने की रविश ख़त्म होनी चाहिए। और हम सबको बीइंग ए पाकिस्तानी ये कोई हक नहीं है कि जब चाहे रोड ब्लॉक कर दें, लोगों की गाड़ियों को शीशे मारे, पत्थर मारे। कोई माँ, बहन, बेटा मरीज आ रहा है, शादी पे आ रहा है, खुशी पे आ रहा है, गमी पे आ रहा है, 10-10 घंटे रोड ब्लॉक कर दें। और या जो 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 लोगों की अब ये जो नुकसान हुआ है जानी और माली, इसका जिम्मेदार कौन है? मुझे एक बात बताएं। रियासत ने किसी ना किसी को तो ये जिम्मेदारी दी है ना, आवाम की जानो माल की हिफाजत करना। ये इन पे पर्चे होने चाहिए। आप एग्रीमेंट करते हैं तो ना करें भाई उस वक्त। लेकिन भट्टी साहब, हमने मलिक साहब एक बात और भी तो है, पुलिस को आप सियासी तौर पर इस्तेमाल करें। पुलिस को पता है ये अनटचेबल्स हैं, इनको हाथ नहीं लगाना। काला कोट अगर किसी नॉन वकील ने भी पहना हो तो ये थर थर कांपना शुरू हो जाते हैं। हमने खुद अपने इदारों का वो बुरकस निकाल दिया और किसी के क्या गिला करें आप? देखिए, किसी को आप सपोर्ट तो कर ही नहीं ना सकते, किसी का रास्ता रोकना। मेरा लिए हमारा मज़हब में आप दुनिया का कोई कानून, सेकुलर ढूंढ लें, कम्युनिस्ट ढूंढ लें, कोई दुनिया की रियासत मुझे दिखा दे जो रास्ता रोकने को, कानून को खिलाफ वर्जी नहीं समझती। मैं हैरान हूँ 7,000 अरब से चलने वाली इस रियासत को जब आपने गिरफ्तार किया है रिजवी को, तो आपको पता ही नहीं इसका क्या इफेक्ट हो सकता है। पॉसिबिलिटीज़ है ना, आपके पास तो भी इंटेलिजेंस है, आपके पास 27 से ज़्यादा इंटेलिजेंस एजेंसीज हैं। जो वज़ीर आज़म पाकिस्तान होता है उसके पास मेरा ख्याल कम अज़ कम 50 महकमे हैं, अरबों रुपए से चलने वाले, जो उसको बताते हैं कि भाई अगर ये करेंगे तो उसका ये इफेक्ट होगा, इसके लिए हमने ये किया होगा। आपने 36 घंटे लगाए हैं कल से। आज वज़ीर आज़म ने सुबह ये फैसला किया है कि कानून पे अमल दरामद होगा। पाकिस्तान वो रियासत बन गई है जिसमें आपके वज़ीर आज़म, आपके वज़ीर दाखिला, आपके चारे जो आईजीज़ हैं वो टीवी पे इकट्ठे होते हैं, सॉरी स्काई पे इकट्ठे होते हैं, और वो फैसला क्या करते हैं कि जो रास्ता रोकेगा हम कानून पे अमल दरामद करेंगे। मेरा सवाल ये है कि कानून तो हर वक्त कानून होता है। मैं हूँ, आप हो, कोई हो, जो रास्ता रोकेगा वो कानून के खिलाफ है। ये आपको 36 घंटे लगे समझने के लिए कि इस पे अमल दरामद हमने करना है। ये आपने मजाक बना दिया। दूसरी बार भट्टी साहब वाली, मैं वही सोच रहा था कि हम बड़े फ़ख्र से कहते हैं कि हम रियासत मदीना बनाने जा रहे हैं, तो
तो जिस आला शख्सियत के लिए हम अपनी जान देने को तैयार है, मुझे तो उनका कॉल बड़ा अच्छा लगता है। जिसमें अहद नहीं वो हम में से नहीं, जिसमें वादा नहीं वो बंदा है, वो स्टेट है, वो महकमा है। आप वादा खुद पूरा नहीं करते, आप तो उनको इन्वाइट कर रहे हैं ये सारा कुछ करें। नंबर 3, रिजवी इज़ ऑन रिकॉर्ड, रिजवी ऑन रिकॉर्ड कि हम हर तरह का रिएक्शन दिखाएंगे, हमारी बात सुनी जाए। आप सुनते नहीं, आप रिएक्शन के लिए उनको तैयार कर रहे हैं। जी भट्टी साहब, इस पर देखें कायद साहब, मैं तो पुरतशद्दद तो एहतजाज होते नहीं, लेकिन मेरा एक मौक़िफ़ है, अगर आपने कोई भी एग्रीमेंट किया तो उसको पूरा करते। अगर वो एग्रीमेंट पूरा नहीं हो सकता तो आर्गूमेंट करते, उन्हें एंगेज करते। रियासत का काम 5 अरब का जहाज़ लेके सैर करना नहीं है। मैं IG को उठा दूंगा, मैं CM को फेंक दूंगा, मैं फलां फेंक दूंगा, नहीं। अगर मेरी जानो माल की हिफाजत नहीं कर सकते तो तुम्हें इक़्तिदार में रहने का कोई हक नहीं। ये इनके साथ कमो बेशतर 50 से ज़्यादा आपकी मुज़ाकरात के राउंड हुए। इसका मतलब आप नाअहल हैं, आप मुश्किल हालात में मुल्क को चला ही नहीं सकते। साहब ये एक क्राइसिस को पोस्टपोन करते रहते हैं, पोस्टपोन करते रहते हैं, ऐसा देखे मुलतवी करते रहते हैं। किसी भी इशू को हल ना करना एक और इशू बन जाता है। आप उनके साथ बैठते हैं, एंगेज होते हैं, उन्हें कहते हैं भाई हम ये इतनी बात मान सकते हैं, इससे आगे नहीं मान सकते। लेकिन ये कोई तरीका नहीं है कि आपके डॉक्टर भी सड़कों पे, इंजीनियर भी सड़कों पे, किसान भी सड़कों पे, मजदूर भी सड़कों पे, पॉलिटिशियन भी सड़कों पे, A to Z कौम है, तो 22 करोड़ आवाम की जिंदगी अजरन कर देते हैं। आप VVIP आपके इनके दफातरों में सरकारी चले जाएं, खुदा की कसम इंडियन एम्बेसी में कम प्रोटोकॉल होगा जो इनकी सेफ्टी है। और 22 करोड़ आवाम आप जा रहे हैं सड़क पे, कोई मरीज लेके, आगे रोड बंद है, आपकी माँ। मलिक साहब, मैं एक और अहम बात पे आता हूँ। देखें, बात यह है कि ये स्टेट ऑफ अफेयर, एक पहली बात तो ये कि नहीं, आखिरी बात का सब देख, आप नबी पाक रहमतुल्लाह अलैहि थे, आपकी ज़ात किसी को तकलीफ देने का तसव्वुर भी नहीं कर सकती, तो ये एहतजाज करते, पुरअमन करते, इनका हक था। लेकिन मुझे ये बता दें, इस दौरान जो एम्बुलेंस से फंसी, जो हॉस्पिटलों में मरीज फंसे, लोगों को मुश्किलात आई, उसका जिम्मेदार कौन है? देखें, ये तो बिल्कुल मलिक साहब ने और आपने वाज़ेह तौर पे बात की कि आप किसी का भी जो राइट है उसको इन्फ्रिंज नहीं कर सकते। जो लोग जा रहे हैं, आ रहे हैं, उनका क्या कसूर है उसमें भाई? वो फ्रांस से तो नहीं आए हुए, वो तो हमारे मुसलमान भाई हैं और वो इसी तरह दुखी हैं। वो इसी तरह दुखी हैं। जो कुछ फ्रांस की वो जो एक मकरू हरकत की गई, वो इसी तरह दुखी हैं जिस तरह हम सारे दुखी हैं। तो मेरे ख्याल में हम आपस में एक दूसरे को दुखी क्यों कर रहे हैं, इसकी एक तो बात मुझे समझ में नहीं आती। मगर मलिक साहब, एक बड़ी और अहम बात भी है, ये चीज़ें जो है बड़े एक तजिए की मुतकाजी भी हैं। हमने ना, हमारी सियासत ने हमें बड़ा तनाव छोड़ दिया। अब आपने क्या किया है? सियासत को आपने गली से उठाया है, पहले ड्राइंग रूम में ले गए हैं, ड्राइंग रूम से लंदन में ले गए हैं, गली अकेली खड़ी है। आपकी पार्टीज ने हमें मायूस किया है, खला नहीं रहता। जब आपने खला छोड़ दिया तो वहां आएंगे लोग जो अपनी मर्जी से आएंगे। आप एग्री करते हैं? काजी साहब देखिए, बात बड़ी सिंपल है, बेनज़ीर ये सारे पाकिस्तान की तारीख में बल्कि सुना है कि सब कॉन्टिनेंट की तारीख में 86 की जो बेनज़ीर का अराइवल था, सबसे बड़ा वो इज्तिमा हुआ है मेरा ख्याल गांधी के बाद जो हुआ है। और उसके बाद ये मेरी और आपकी ज़िंदगी का सबसे बड़ा इज्तिमा था मौलाना की जो नमाज जनाजा हुआ है। मैं जो रोना रो रहा हूँ, ये रियासती इदारे किस मर्ज़ की इदा है, उनको पता नहीं, उसके बेटे को गिरफ्तार कर रहे हैं, इनको अंदाजा नहीं है कि उसका कोई रिएक्शन आएगा। और ये 6ठी दफ़ा हो चुका है। मैं कतन इमरान की हुकूमत पर नहीं तनकीद कर रहा, इसमें पहली हुकूमतें भी शामिल है। यार ये तो एक 6 साल का बच्चा आपको बता सकता है कि अगर आप रिजवी को पकड़ोगे फ़ौरन रास्ता बंद कर लेंगे। वो क्या करते हैं, आप अंदाज़ा लगाएं। काई साहब आपकी बात, हमारा पॉलिटिकल कल्चर ये है कि ये जमात अगर 100 SMS करे ना व्हाट्सएप पे तो पाकिस्तान ब्लॉक हो जाता है। मैं आपको चैलेंज करता हूँ, सारी पीपल्स पार्टी, सारी नून लीग, इनको 2000 पार्टियां कर ले, ये 15 बंदे इकट्ठे नहीं कर सकते। ये इतना बड़ा क्वेश्चन है हमारे रियासती इदारों के लिए, सियासतदानों के लिए। मैं गुजारिश कर रहा हूं, देखिए सियासत तो तबाह कर दी आपके चंद व्यापारियों ने, लुटेरों ने। आप कह रहे हैं ना गली मोहल्ले से सियासत खत्म हो गई, सिर्फ मीडिया तक रह गई, और मीडिया को भी लगाम डालने की हर मुमकिन कोशिश की जा रही है। इतना कि इन्होंने बेबस कर दिया सहाफत को कि मुझे तो शर्म आती है, मैं इनको क्या कहूँ, किस किस से आप लड़ोगे। लेकिन गुजारिश ये है, अभी हमारे एक दोस्त आ रहे थे, वो कह रहे 3 बंदे आए, तीनों ने कोई प्ले कार्ड पकड़े हुए थे, पूरी रोड ब्लॉक कर दी। व्हाट इज दिस भाई? दुनिया में कौन सा ऐसा मुसलमान है, हमारा तो दीन ही पूरा नहीं होता जब तक आप नबी पाक मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इश्क से भरपूर ना हो।
और वो दूसरों के लिए रहमत है। आप मुसलमान जो है वो दूसरों की रहमत है। आप तो रहमतुल आलमीन है। आप मैं वही फरमा रहा हूँ की जात मुबारक सिर्फ मेरे लिए नहीं, तो कुल कायनात के लिए। तो एक मेरा दोस्त बता रहा था कि 3 बंदे आए, रोड ब्लॉक कर दिया। और गाड़ी वाले रियासत कहाँ थी मलक साहब? काजी भट्टी साहब, तो मेरा मुल्ज़म रियासत है, मैं इनको नहीं कहूँगा। आप मुझे बताएं, आपके सामने कोई खड़ा हो जाए, आपका कल रात 3 लोग मार दिए आपने यार, व्हाट इज दिस यार? कहाँ हो आप? कांस्टेबल जो है एक शहीद हो गया। अब मुझे बताएं उसकी मां क्या जवाब दोगे? अगर उसकी औलाद है तो उसको क्या जवाब दोगे कि हमारे हुक्मरान बर वक्त फैसला करने की अहलियत नहीं रखते, हम वो वादे करते हैं जो पूरे नहीं कर सकते, हम लोगों को 22 करोड़ अवाम को हर तीसरे दिन किसी ना किसी इंतशार की तरफ धकेल रहे हैं। हमने कब अमल लाना है? अच्छा बड़ी साहब, ये मुझे बताएं कि जो आज मीटिंग भी हुई है एक आर्मी चीफ की जनाब प्राइम मिनिस्टर साहब से, और भी अहम जो आपके अस्करी क़यादत बैठी थी, तो आप क्या समझते हैं कि क्या रूटीन मीटिंग थी? देखिए, मुझे उस मुलाकात का तो नहीं पता, गालमन जिसमें आर्मी चीफ साहब हों, DGIS हो और प्राइम मिनिस्टर हो, तो ये तीनों को पता है। लेकिन मुझे इतना पता है एक अहम तरीन अदारे में बात हुई थी कुछ दिन पहले कि ये क्या मजाक बनाया हुआ फलां बंदे ने कि हर तीसरे दिन मैं असम्बली तोड़ दूंगा तो इसको को तोड़ दे। ये क्या हमें ब्लैकमेल करने लग पड़ा? ये गुफ्तगू संजीदा होती जा रही है, कहाँ रुकेगी मुझे नहीं पता। ये मामलात अब आज से साल पहले वाले पेज पे नहीं हैं, अब हुकूमत को डिलीवर करना होगा। इमरान खान साहब पिछले 20 दिन से मेरी इतला के मुताबिक काबीना में तब्दीली के लिए पूरा होमवर्क कर चुके हैं। 3 सेक्रेटरियों की सेक्रेटरी के लिए, प्रिंसिपल सेक्रेटरी के लिए इंटरव्यू कर चुके हैं। भाई डिसीजन करें, जो वक्त पे फैसले नहीं करते, जो थप्पड़ लड़ाई के बाद याद है मुंह पे मार लेना चाहिए। अगर आप समझते हैं कि आप इन चीज़ों से बेहतरी कर सकते हैं, करें, क्यों डिले कर रहे हैं? PDM का तो जनादा निकल गया ना, उसको तो बाद में बात करेंगे, उसके पल्ले कुछ रहा है, उससे क्यों डर? मुकाबला इमरान खान है। नहीं भट्टी साहब, ये जो इतनी बड़ी आपने खबर आराम से दे दी, वो लगता है काजी साहब आपसे मोहब्बत में सुनते ही जा रहे हैं। आप कह रहे हैं कि इस मुल्क के जो हुक्मरान है वो बजाय डिलीवरेंस करने के ये सोच रहे हैं असेंबली तोड़ दें। ये हो रहा है इस मुल्क के साथ। मैंने तो एक खबर दी है, मैं रिपोर्टर हूं, मैं इस बात पे आपको पता है ये क्या खबर दी? मुशावरत की गई, उन्होंने बंदों को बुलाया गया और जान के वो खबर लीक करवाई गई कि असेंबली तोड़ देंगे, ये लीक करवाई गई। मैं तो भाई बस यार, वैसे मुझे आपसे चले इसी पे आ जाते हैं। एक ऐसी असेंबली जहां पे थिन रेजर मेजॉरिटी है आपकी, जिस आदमी को हाथ डालते हैं वो कहते हैं मैं 25 बंदे लेके आपकी हुकूमत गिरा दूंगा। आपने इमरान खान का तमाशा बनाना है? 22 साल यार, आप भी तो सोचे ना यार, 22 साल आप उनसे पूछे ना। मैं गिवन सिचुएशन की बात करूं, तैयारी तो लुटन मारन दी सी सारी, जनरल जिलानी तो लैके हुण तक लुटमार हो रही है। मैं आपसे प्रैक्टिकल क्वेश्चन कर रहा हूं कि एक आदमी की हुकूमत में वो कहीं डिलीवर नहीं कर सकता, किसी कार्टर को हाथ डालता है, वो कहता है मेरी जेब में 15 MN है, मेरी जेब में 16 MN है, तो तोड़ ही दे इससे। हाँ तो तोड़ दे, ठीक। मैं यही कह रहा हूं, व्हाट इज रॉन्ग अबाउट? बड़ी जवाब बताएं आप। नहीं, अब मैं आपको सेकंड कर रहा हूं, या आप डिलीवर करें या तोड़ या निकल जाएं। ये तो नहीं, ये टोपी ड्रामा ना करें मुझे डराने के लिए, या मैं डिलीवर नहीं कर पा रहा, कहां मुझसे नहीं हो पा रहा। एक सवाल, ये इत्तेहादियों ने ब्लैकमेल कर रहे हैं, 72 साल का गांधा, ये सारी तो भाई फिर साइड पे हो जाओ। एक सवाल, प्रोटोकॉल भी जाए करना है आप। बड़ा सादा सा सवाल है कि आप यहां हुक्मरानी एक सूरत में ही कर सकते हैं कि इन बड़े बड़े पेटों वालों का पेट भर के हुक्मरानी करें। देखिए, फिर आपके खिलाफ कोई कुछ तहरीक नहीं चलेगी। मुझे अर्ज करने दें, उसके बाद किसी ने नहीं कहा कि मियां साहब मैं आपकी गवर्नमेंट गिरा दूंगा या पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट गिरा दूंगा। नहीं, मैं पॉइंट ऑफ इसका मतलब सारे फ्रॉडिये इकट्ठे हुए हैं। कदर करता हूं, इससे पहले पीपल्स पार्टी की हुकूमत भी 2 दफा ट्रिलियन पूरा नहीं कर सकी, हकीकत यह है, माजी की, नून लीग की भी। लेकिन वो दोनों जमातों ने अरबों रुपया लूटा, ये सच है। इमरान खान एक होप बनी कि ये शायद बेहतर हो। अगर ये आके 3.25 साल में बेहतरी नहीं कर सके तो इसमें मेरा क्या कसूर है? मैं तो एहतजाज करूंगा कि मुझे मेरे हकूक नहीं मिल रहे। एक 22 करोड़ अवाम का क्या कसूर है? एक आप ड्राइवर चेंज करते हैं कि ये पहले ड्राइवर ने 10 गाड़ियां मारी हैं, मेरे बच्चे नुकसान में। साहब, मैं आज आपसे स्ट्रेट बात कर, आपका मतलब है जो भी वज़ीर आज़म आता है वो सिर्फ तो करेगा तो बाढ़ में जाए। यही होता रहा है, यही होता रहा है। तो अब भी यही होगा। मैं आपको बताऊं, ये हाथ तो किसी ने नहीं डाला, सजा किसी को नहीं हुई, मगर एक दफा जब इनकी तरफ हाथ बढ़ा है तो उनका हम तुम्हारी रियासत पैरालाइज कर देंगे, हिलने नहीं देंगे तुम्हें प्राइम मिनिस्टर। भाई आसफ अली जरदारी 11 साल रहे, आप क्या बातें कर रहे हैं? जुल्फ़िकार अली भट्टो को फांसी खिला के बैठे रहे हैं, 3 वज़ीर आज़म रेस्ट कर लिए, निकाला क्या बीच में? मैं बताता हूं,
एक स्कैंडल में आज भी अरबों रुपए कमा रहे हैं, यहाँ तो रिश्वत ही कम कर देते हैं। और मैं कहीं तो मुतमिन हूं कि यार गरीब की जिंदगी बेहतर हो गई, महंगाई कम हो गई, तालीम बेहतर हो गई, सेहत बेहतर हो गई, करप्शन कम हो गई। कोई एक स्टेप तो बताए ना मुझे, कन्विंस करें साहब। हो ही नहीं सकता। मैं तो आपसे कह चुका हूं और मैं इस गवर्नमेंट से पहले भी आपसे कहता रहा हूं कि कख नहीं होना। मगर सवाल काजी साहब एक मिनट मुझे भी दें। इस रियासत ने, इस हुकूमतों ने फैसला किया कि हम पंजाब में बसंत खत्म कर देंगे। इस नस्ल को पता ही नहीं बसंत हुआ करती थी। इस रियासत ने फैसला किया हम शादी पे एक खाना पकाएंगे, 10 बजे के बाद शादी नहीं होगी, रस्म ही खत्म होगी। रियासत चाहे तो क्यों नहीं कर सकती। आज आपकी इतला के लिए गर्ज है 36 घंटे हो गए हैं, इस वक्त पूरा एक्शन हो रहा है। भट्टी साहब को मिनट की खबर आती है, इस वक्त पूरा भरपूर एक्शन शुरू हो गया। ये एक्शन 36 घंटे पहले नहीं हो सकता था। ये एक्शन करप्ट सियासतदानों के खिलाफ नहीं हो सकता। ये एक्शन करप्ट ब्यूरोक्रेसी के खिलाफ नहीं हो सकता। आप क्या बात कर रहे हैं? जब आप करप्ट सियासतदानों जिनको आपने ऑफलोड करके रियासत के असासे दे दिए, मेरे ऊपर मेरे से बसंत बंद कर देंगे, मेरे हाथ से पतंग छीन लेंगे आप। मेरे पास कोई ताकत नहीं है। मगर आपको हाथ लगाएंगे तो पूरा मीडिया विंग खड़ा हो जाएगा। वो आ जाएगा, वो कहेगा ओह नायल हो गया है, इसलिए करप्शन को दोबारा बुला लो। मीडिया किसके साथ है? आवाम के साथ है कि चोरों के साथ है? 54 अरब रुपया 5 साल में खिला के गए मीडिया समेत प्रोफेशन में कुछ लोग फारसी होते हैं, लेकिन मीडिया में 8 करोड़ की गाड़ी पे बेहतर से बेहतर लोग भी शामिल हैं। इससे को ना अपनी हुकूमत को अपोजिशन को अपने मीडिया सेल खत्म कर दे। बात की, मुझे बात करने दे। मुझे ये बताएं, इन साफियों को प्लाटों की खून किसने लगाया, किसको मुंह को लगाया? कित्थों आए लिफाफे? कादी साहब मुझे हर चीज को करप्ट करते हैं। मैं कह रहा हूं सारी पिछले 73 साल करप्शन थी। मैंने कब मुझे डिफेंड, मुझे पिछले 3.25 सालों में आवाम की बेहतरी के 3 काम, कोई काम नहीं है। मैं तो मान रहा हूं मैं इस पे एहतजाज ना करूं। मैं बिल्कुल करें, पाकिस्तानी मेरा हक नहीं है ये निशानदेही करने का। जब आप एहतजाज करते हैं तो हमारे सर आंखों पे होता है। मगर वो चक्का जो पिछले 70 साल से हमें लूट रहा है, वो आके अपने इख्तिदार के जवाब की दोबारा इमरान की नाहली को बनाता है, तो हम उसे जूते मारेंगे। काई साहब माफी चाहता हूं। फिर पीडीएम कैसे रुसवा हुई? बिलावल भुट्टो कह रहा है मौलाना फजलुर रहमान, मरियम नवाज और नवाज शरीफ मेरे से गैर मशरूत माफी मांगे। वो जो मौलाना साहब मेरा हाल है 70 साल के, तो ये टोन तो देख लें, मौलाना की टोन देख। ये तो इनका है, क्योंकि ये इक़्तिदार के लिए नहीं, ये माल बचाओ, लूटा हुआ माल बचाओ, उसके लिए तरीक चला रहे थे, वो नाकाम हो गए। लेकिन मुझे तो उस हक में वक्त से सवाल करना है जो इस वक्त इक़्तिदार में है। तू बता कि ये घर क्यों लूटा? मैं समझता हूँ बात उसी नुक्ते पे आ गई। इमरान खान अगर कहते हैं क्योंकि ये ना असम्बलियों ने काम करने देगी ना कार्टल जलने देंगे, तो फिर ये जरा मौलाना फजलुर रहमान की जरा एक टोन देखिएगा कि आप किस तरह से बोल रहे हैं। मुझे अफसोस इस बात पर है कि उन्होंने पीडीएम से अलहदगी का बाकायदा ऐलान कर दिया। हमें तवक्को ही नहीं थी कि वो बाप को बाप बनाएंगे। हम मौका दे रहे हैं उनको कि पाकिस्तान के अवाम और पाकिस्तान का जो अजीमुशान मकसद है उसको अवलियत दी जाए। बहुत छोटे सतह पर आकर आप लोग फैसले करने पे आ गए हैं, ये आपका मकाम नहीं। जी मलिक साहब नहीं मैं मौलाना साहब करें बाप को, मौलाना साहब बाप तो बाप ही होता है, बाप ना हो तो औलाद ही नहीं होती। आपको किस बादशाह आदमी ने, आप कहाँ चलेंगे हैं? आज मैं जो एक बात पे खुश हुआ हूं, खुदा ना खास्ता किसी का बुरा ना और ना अल्लाह कराए, कफायतुल्लाह पकड़ा गया। यार इसने जो तजलील मेरे अदारों की अल्लाह की कसम मेरे बस में होता, अगर मैं कानून का पास करना हो तो मैं उसको जाके कहता भाई तेरी जुर्रत कैसे हुई यार, कफायतुल्लाह पकड़ा रहा, आपने क्या बुझाला आ गया, पकड़े ऐसे लुटेरे डाकुओं को। मौलाना साहब कहते हैं बाप, वो भाई बाप का होना जरूरी है मोहतरम। मैं बताऊं आप भी आजकल अंगेज है, मरियम नवाज भी अंगेज है, मैं आपको गारंटी दे रहा हूं। यार कल आपने स्टोरी दी कि 90% बंदे अंगेज हैं, आपने खुद तो, तो फिर तो ये क्या यार, आके अदारों की तस्वीर, अदारों को भी चाहिए कि थोड़ा सा अपने आप को शफाफियत दिखाएं और अपनी रिट कायम करें। कफायतुल्लाह को बनाए मिसाल, उसकी जुर्रत कैसे हो कि शहीदों की फौज पे आके इल्जाम तराशी करे। लेकिन जब कल आपको बेल होकर बाहर आ जाएगा 10 लोग और नहीं करेंगे। एक ब्रेक के बाद हाजिर होते हैं। वेलकम बैक नाज़रीन। एक तो आप सबको रमज़ान शरीफ की मुबारक, और हम साथ ये भी दरख्वास्त करेंगे कि इसमें हम सब नेकियां कमाएं और 2 नंबर माल कमाने से परहेज़ करें और लोगों के लिए चीज़ें सस्ती रखें। इस पर हम बाद में आएंगे, महंगाई के इशू पे बड़ी साहब, लेकर पहले हम ये ज़रा बात कर लें कि ये जो अब करीब आने की कोशिश की जा रही है, पीडीएम दोबारा से एक, जैसे पंजाबी में कहते हैं ना मट्टी हटाना या मिट्टी पाओ, वो हो रहा है।
तो ये इसका कोई फायदा है होगा? साहब, एक तो GNN की तरफ से तमाम दुनिया भर के मुसलमानों को रमज़ान मुबारक का चाँद मुबारक। हमारी दुआ है कि अल्लाह हमसे अमलन ऐसा राज़ी हो जाए जैसे उसने ज़िंदगी गुजारने का हुक्म दिया, मुनाफिक मुसलमान नहीं, सच्चा मुसलमान होने का। दूसरी, कादी साहब मैं एक बताऊँ, PDM जो मेरी अब राय है, ये हारे हुए लश्कर के वो नाकाम सिपा सलार है जो एक दूसरे के दस्तों गिरेबान होंगे। इनके पास जीतने का कोई रास्ता नहीं। बदकिस्मती है, इमरान खान बार बार हारना चाह रहा है। इनके पास जीतने की ना स्ट्रीट पावर है, ना विजन है, ना मकसद है, ना रास्ता है, ना मंजिल है। लेकिन क्या करें, आपके पसंदीदा लीडर मोहतरम इमरान खान, आपका कहना यह कि शौक है कि मुझे मेरी हुकूमत खत्म करो, तो बैंक अकाउंट पावर का कोई इसमें मतलब फायदा नहीं होता बंदे को। बहरहाल मैं एक चीज फेल हो गई ना, अरबों रुपए मुल्क से भागे हुए हैं ना। लो जी, अब तो फिर अब क्या कहते हैं, ये दाल किस बर्तन में ये बांटी जा रही है? देखिए, एहसन इकबाल और नून लीग के करीबी लोग हैं। अब कमर दिमाग कह रहा हमारे दोस्त हैं, लेकिन इनके कहने से तो कुछ नहीं होगा। जैसे ये पीपल्स पार्टी को करीब है, अगर वो शाहिद हकान अब्बासी एडे बेमकसद से तो नवाज शरीफ ने वज़ीर आज़म तो ना बनाते। अब दरअसल आपस की लड़ाई है और ये एक दूसरे से अलग क्यों नहीं होना चाह रहे कि कहीं कलियां कलियां करके न मारन। सारे दे केस ने, और ये मेरी आपकी जंग नहीं लड़ रहे। जिस दिन ये अवाम के लिए आ गए ना, अवाम की ताकत इनके साथ होगी तो बड़ी से बड़ी हुक्मरानों को उड़ा के बाहर मांगे। होपलेस कैसे मलिक साहब? मुझे बहरहाल मैं एक खबर की हद तक और थोड़ा सा एनालिसिस करूँ तो मैं को पोजीशन नहीं ले रहा। मुझे लग रहा है कि नवाज शरीफ ये चाह रहा है कि बिल्कुल एक डिवीजन हो जाए। नवाज शरीफ ने जिस नैरेटिव पे चला है वो है एंटी इस्टेब्लिशमेंट, उसके लिए मौलाना और नवाज शरीफ ये मुझे लगता है इलेक्शन की तरफ जा रहे हैं। पीपल्स पार्टी को भी पता है कि वो इनका हिस्सा नहीं बनेगी और उनको भी पता है। ये देखे आज आपने मौलाना का कितनी कामनेसी, कितने रिलैक्स थे, कोई रिएक्शन नहीं किया क्योंकि दोनों अंदर से खुदाफिज कर चुके हैं। और ये खबर इस कमरे में 10 आपको 2.5 साल पहले मिल गई थी कि एक चीज़ होती है अंडरस्टैंडिंग, और उस अंडरस्टैंडिंग से कुछ जरदारी साहब को बड़े फ़ायदे हुए हैं। तो बात बिल्कुल क्लियर है, PTI, पीपल्स पार्टी, ANP और काव लीग, ये एक पॉलिटिकल फोर्स नज़र आ रही है टूवर्ड्स दी इलेक्शन जो आने वाले साल में हो, 2 में हो, 5 दिन के बाद हुई है। और नवाज शरीफ चाह रहा है कि वो एक पोजीशन ले जो मेरा ख्याल में सही पोजीशन है कि इस मुल्क में हमेशा जो डिप्राइव बंदा है, अब्यूज़ बंदा है, वो पसंद करता है जो एंटी स्टैब्लिशमेंट पॉलिटिकल फोर्स होती है। वो नवाज शरीफ बनना चाह रहा है कि नहीं है, ये आप जान। अच्छा मलिक साहब, भट्टी साहब, हाँ जी, आपसे ये 2000% इख्तलाफ के नवाज शरीफ एंटी स्टैब्लिशमेंट है। वो जितना पाँव में आज गिरा है या उसके सिफारशी गिरे आप सोच नहीं सकते। हाँ, नवाज शरीफ ने अब एक पैगाम सोचा है कि इमरान खान को PDM नुकसान नहीं कर सकी। PDM ने इमरान खान को फ़ायदा दिया क्योंकि वरना बेरोज़गारी, महंगाई, लाकानूनियत के इशू आने थे। अब वो कह रहे हैं कि इमरान खान की हुकूमत रहे, हमारे पर केस ना हो, क्योंकि अब इमरान खान अपना वोट बैंक कम कर रहा है, गिर रहा है, और हम अगला इलेक्शन जाए। मैं आपको अब चैलेंज दे रहा हूँ, नून लीग अदम एतमाद का हिस्सा नहीं बनेगी। ये उनकी प्लानिंग है कि इमरान को मार नहीं। कल इन्होंने जब ये बात की एहसन इकबाल साहब ने कि फ्रीज कर दिया है मिलिट्री बजट जो है, तो हमें ले आए, हम बढ़ा देंगे, ये सही कहा उन्होंने। अच्छा, मिलिट्री बजट किस किस से ये इस्तीफे मांग रहे थे, किस किस से मांग रहे थे, ये इतने हमदर्द कैसे आ गए? इसहाक डार ने जब टक लगाया था ना, तो उस वक्त के साहब बहादुर ने बुलाया था, इसहाक डार साहब ये जो चलाकियां कर रहे हो ना, ये बंद करो। अब हम उसमें नहीं जाना चाहते। एस्टेब्लिशमेंट कुछ हमारे पाकिस्तान नेशनल इंटरेस्ट होता है। मैं आपको बता दूं, नवाज शरीफ इस पोजीशन में नहीं कि अदम एतमाद लाया। वो समझता है मौजूदा हुकूमत हमें सिर्फ और सिर्फ ताकतवर हल्के ये दे दे कि हमें गिरफ्तार ना करें, बाकी इमरान को गिराने के लिए काफ़ी है। ये इनकी स्ट्रेटेजी बन गई है। आप देख रहे हैं ना, पंजाब में ये बयानिया है या सूबे में ये नोट कर देखिए, आपका बिल्कुल नुक्ता नजर सही है। मेरा आर्गुमेंट सिंपली एक फिक्र है कि आप ज़िमनी इलेक्शनों के नतीजे देख लें। यही नवाज शरीफ की पॉलिटिक्स है कि आप इमरान की परफॉर्मेंस को आगे रखें और अगला इलेक्शन आप जीत लें। चलें जी, जीत जाएं जी, अल्लाह मत करे। ये अजीब फॉसलाइज्ड किस्म की सियासत है बड़ी साहब। मुझे तो ये चेहरे देख के बड़ी खुशी और तमानियत होती है, आप भी जो देख रहे हैं। मेरा मतलब है कि अब एक और नई बेमानी बैच शुरू हो जाएगी। ये 40 बंदे गवर्नमेंट गिरा देंगे इमरान। मैं आपको बताऊं, जंगीर तरीन हुकूमत नहीं गिराना चाहते। 40 के करीब लोग उनके हैं। इमरान खान के कुछ करीबी साथी जिनकी 4 से 5 तादाद है, वो इनडायरेक्ट अपोजिशन के साथ मिली और वो इमरान खान की मुश्किलात में इजाफा कर रही है। ये मैं आपको खबर दे रहा हूँ, जंगीर तरीन साहब के पास 40 अरकान असम्बली, वुज़रा, एडवाइज़र, MPA, MNA हैं। तो मुझे तो लगता है अल्टीमेटली फिर सुलह ही हो जाएगी।
अंडरस्टैंडिंग हो रहा हो मुझे नहीं पता, लेकिन मैं तो आपको बता रहा हूं कि इमरान खान साहब के कुछ दोस्तों को जल्दी है कि फटाफट इमरान खान की हुकूमत जाए। आजकल नून लीग चाहती है ना जाए। एक ब्रेक पे जा रहे हैं और ब्रेक से वापस आएंगे। जैसे फाइज ईसा साहब की जो पिटीशन थी उस हवाले से एक फैसला भी आ गया, रमज़ान की आमद भी है और महंगाई का भी खौफ है। क्या मामला है, एक ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। अच्छा बड़ी साहब, फाइज ईसा साहब के जो दरख्वास्त थी वो मुस्तरद कर दी गई है और 6/4 से ये मुस्तरद हुई है। गोया अब ये लाइव का टेलीकास्ट नहीं होगा, तो ये समझते हैं हमें तो इसका एहतराम ही करना है। सुप्रीम कोर्ट का फैसला हमने तो जो सुप्रीम कोर्ट का, लेकिन जिन्होंने 4/6 से भी आया या तो सबके केस लाइव हों, भाई हमारा भी लाइव हो, मैं भी पाकिस्तानी हूँ ना, मेरा भी राइट है। जज साहब का एहतराम अपनी जगह, जनरल साहब का एहतराम अपनी जगह। बीइंग ए पाकिस्तान एवरी सिटीजन इज इक्वल। आप किसी एक के साथ अपनी नहीं कर सकते। मेरा ख्याल है फाइज ईसा साहब, मैं मलक साहब से राय ले, वो बहुत ज़्यादा इस किस्म की गुफ्तगू नहीं करनी चाहिए। जज साहबान के हाथ में सारे जज साहबान है और हम सब सारे ही काबिल एहतराम है, क्योंकि हमारे पास इंसाफ के हसूल का आखिरी अदारा सुप्रीम कोर्ट है, उसके बाद ऊपर अल्लाह है। इन्हें हमसे ज़्यादा केयरफुल होना चाहिए जी। मगर वो मेरे जहन में अपने ऐसी एक सवाल आ गया, वो फवाद चौधरी साहब का भी एक ट्वीट हुआ था, आपको याद है? उस पर भी कोई चांसेस हैं उनको अदालत बुला सकती है? क्या अदालत की सवाबदीद है, किसी को भी बुला सकती है? अदालत तो उनको भी बुला सकती है जिन्होंने PIC में हमला किया था। अदालत तो उनको भी बुला सकती है जिन्होंने चीफ जस्टिस इस्लामाबाद को 4 घंटे मसूर रखा था। अदालत तो उसको भी बता सकती है जिन्होंने मुल्तान जज साहब के साथ बदतमीजी की थी। अदालत तो उनको भी बुला सकती है जो रोजाना थानेदारों की वर्दियां फाड़ते हैं, यूनिफॉर्म फाड़ते हैं। अदालत तो उनको भी बुला सकती है कि 2 रोज से ट्रैफिक बंद है, लोग जलील रसवा हो रहे हैं, कि कौन जिम्मेदार? मुझे एक सवाल है, तो अदालत है। एक सवाल आपसे करना है। बिल्कुल अदालत की सवाबदीद है, लेकिन ये तो अदालत हमेशा जो करती है ठीक करती है, मगर ये अदालत के ऊपर हमला करने वाले को दोबारा प्राइम मिनिस्टर कौन बना देता है? ये कमजोर अपाहज कानून जो बना हुआ है लेकिन इंप्लीमेंटेशन नहीं है। ये कमजोर अदारे जिनकी बुनियादें दीमक की तरह 70 साल से खोखला कर गई हैं। वरना एक बंदा अंदर हो, सौदेबाजी करके जाए, मालशिया साथ सऊदी अरब ले जाए, आके फिर वजीर आज़म बन जाए, वो ये क्या मुल्क है यार, अनबिलीवेबल। अच्छा चले, क्यों मलिक साहब इस पे कमेंट करना? फिर कमेंट सीधा यार, जब आप दूसरों से मुल्कों से पैसे खराब लेके मुल्क चलाएंगे तो फिर साथ वो अपने अकामात भी भेज देंगे। आपको नहीं पता नवाजी को किसने भेजा है? आपका ख्याल है मेरे वोट से आया था? वो कमाल का सवाल। और जो हम दूसरे मुल्कों से खराब लेते हैं, जो लेके उसे भाग जाते हैं बाहर, वो बाहर जाते हैं खराब लेके, आप यहाँ के मर्द को, आपका वजीर आजम कल इतनी तारीफें कर रहा था, $2 अरब हमें आगे, बजाय हम शर्मिंदा होकर हम अपने मर्दों को बाहर भेज के पैसे कमाते हैं, हम यहाँ क्यों नहीं रोजगार पैदा करते? उन डकैतों पे हम क्यों फख्र करते हैं जो वहां जाके फ्लैट बनाते हैं, उनको डिफेंड करते हैं, उनको लीडर समझते हैं। कादी साहब, उन चक्कों को हम लीडर समझते हैं। आप इमरान खान से बड़े इंप्रेस हैं, उन्हें कहें कि ऐसा कानून बना दे कि जो पाकिस्तान में सियासत करेगा बाहर ले ही नहीं सकता। कल फिर मिलेंगे। अल्लाह हाफिज़।